आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा एक नया एल्गोरिदम जिसका नाम है के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग करता क्या है, किस चीज में एल्गोरिदम है। हमने पार्ट्स पढ़े थे कि मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर तीन टाइप ऑफ लर्निंग होती है, दैट इज सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। आज हम अपना पहला एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग पे। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ लेबल्स गिवन होते हैं, यहां पे किसी तरह का एक्चुअल आंसर किसी भी तरह का एक्चुअल आंसर या लेबल नहीं दिया होता, यहां पे सिर्फ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर यहां पे हमारे पास एक्चुअल आंसर या लेबल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यहां पे सिर्फ हमको डेटा दिया जाएगा। उस डेटा को देख के उसके अंदर क्लस्टर देखने हैं, उसमें हम लोग को सिमिलैरिटी देखनी है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने हैं, उसके बिहाफ पे हम काम करने वाले हैं। तो K means clustering is an unsupervised learning algorithm that will attempt to group similar clusters together in your data. Means K means clustering क्या करेगा, यहां पे ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एग्जांपल है या अनसुपरवाइज लर्निंग का एक एल्गोरिदम है जो बेसिकली अटेम्प्ट करेगा, एक डेटा को देखेगा, उस डेटा में सिमिलरिटीज के बिहाफ पे या पैटर्न्स के बिहाफ पे ग्रुप्स बनाएगा या क्लस्टर्स बनाएगा। ठीक है, उन ग्रुप्स या क्लस्टर्स के बिहाफ पे ये अपने प्रेडिक्शंस देने वाला है। नाउ सो व्हाट डज ए टिपिकल क्लस्टरिंग प्रॉब्लम लुक लाइक। जैसे क्लस्टर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, हमारे विंडोज के अंदर भी एक फीचर होता है कि आप पीडीएफ को एक साइड में ग्रुप करके दिखा दे, इमेजेस को एक साइड में ग्रुप करके दिखा दे, वीडियोस को एक साइड में ग्रुप करके दिखा दे। इस टाइप की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। क्लस्टर कस्टमर्स बेस्ड ऑन फीचर्स, जब एक कस्टमर शॉपिंग करने जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे, तो वहां पे वो ये भी देखता है कस्टमर चर्न के अंदर कि ये इंसान शूज ज्यादा खरीदता है या शर्ट ज्यादा खरीदता है, किस कैटेगरी में लायक करता है। ऐसी प्रॉब्लम भी हमारी के मींस क्लस्टरिंग से सॉल्व हो जाती है। मार्केट सेगमेंटेशन, अगर एक बड़े मार्केट में हम स्टैंड कर रहे हैं जहां पे एंटरटेनमेंट मार्केट है, एजुकेशन मार्केट है, फिनटेक मार्केट है, उस टाइम पे भी ये कस्टमर्स को या मार्केट को सेगमेंट कर सकता है। आइडेंटिफाई सिमिलर फिजिकल ग्रुप्स, इसके अलावा कुछ सिमिलर फिजिकल ग्रुप्स को भी ये आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसका काम है पैटर्न्स एंड सिमिलरिटीज देख के एक डाटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में डिवाइड करना। द ओवरऑल गोल इज टू डिवाइड डेटा इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स सच दैट ऑब्जर्वेशन विद इन ईच ग्रुप आर सिमिलर। काम क्या है, आपको गोल समझा दिया गया है। गोल ये है एक बड़े डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना जिससे हर ग्रुप में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मिल सके। जैसे यहां पे एक एग्जांपल देख लो, ब्लैक कलर के डॉट पॉइंट्स बनाए गए हैं और वो बनाने के बाद उसके ऊपर के मींस क्लस्टरिंग अप्लाई की गई। तो यहां पे हमको फिजिकली 1 2 3 4 5 ग्रुप दिख रहे हैं, जो पांचों ग्रुप अलग अलग कलर से हमको दिख रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इस तरह का काम करता है हमारा के मींस क्लस्टरिंग। अब के मींस क्लस्टरिंग का जो एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। द के मींस एल्गोरिदम चूज अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स के। आप सबसे पहले ये चूज करेंगे कि आपको अपने डेटा में कितने क्लस्टर्स चाहिए, दैट इज डिनोटेड बाय की। रैंडमली असाइन ईच पॉइंट टू ए क्लस्टर, फिर आप रैंडमली हर क्लस्टर के अंदर एक पॉइंट असाइन कर देंगे। इसको मैं आपको समझाता हुआ भी चलता हूं। जैसे मैं यहां पे पेंट ओपन कर लेता हूं और मान लीजिए यहां पे ऐसा कुछ है और यहां पे मेरे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं, तो मैं वो डेटा पॉइंट्स बना देता हूं फटाफट। जैसे मान लेते हैं यहां पे एक डेटा पॉइंट है, यहां पे एक डेटा पॉइंट है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां है, यहां है, यहां है, एंड मल्टीपल डेटा पॉइंट्स में बना देता हूं। तो सबसे पहले मुझे ये बताना है कि कितने क्लस्टर्स मेरे को चाहिए। मान लीजिए मैंने बताया मेरे को 3 क्लस्टर्स चाहिए। अब 3 क्लस्टर के लिए रैंडमली कहीं पे पॉइंट बना दो। तो हम गए, हमने एक पॉइंट यहां बना दिया। चलो एक काम करते हैं, डिस्टिंग्विश करते ही नहीं, हम तीनों पॉइंट यहां बना देते हैं। हमारे तीनों पॉइंट हमने सेंटर में अज्यूम कर लिए। जैसे कि मेरे एग्जांपल में दिख रहे होंगे, आप यहां देख लीजिए, एक ग्राफ यहां पर है जो कि लिखा है इटरेशन 2 स्टेप 2A। यहां पे पॉइंट्स बनाए गए हैं। अब क्या होगा, until cluster stop changing repeat the following. For each cluster compute the cluster centroid by taking the mean vector of points in the cluster. Assign each data point to a cluster for which the centroid is the closest. अब क्या करना है, अगले स्टेप में जो हमने 3 डेटा पॉइंट्स बनाए हैं, आपको यह देखना है कि जो डेटा पॉइंट्स है आपके, उन डेटा पॉइंट्स के आपको डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने, और डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके जो आपने पॉइंट्स बनाए थे उन पॉइंट्स को उन क्लस्टर के सेंटर पे लेके जाना है।
उनके सेंट्रॉइड्स बनाने, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारा एक क्लस्टर हो गया जिसके सेंट्रॉइड पे ये वाला डेटा पॉइंट है, ये हमारा दूसरा क्लस्टर हो गया जिसके सेंट्रॉइड पे ये डेटा पॉइंट है, और मान लेते हैं ये हमारा तीसरा डेटा पॉइंट हो गया जिसके सेंटर पे सेंट्रॉइड पे ये पॉइंट है। तो के मींस क्लस्टरिंग क्या करेगा, सारे डेटा पॉइंट्स को पहले डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेगा, फिर कहीं ना कहीं उनके डेटा पॉइंट्स बना देगा, और फिर कोशिश करेगा जो हर एक डेटा पॉइंट बनाया गया है वो डेटा पॉइंट उस क्लस्टर के सेंटर पे हो। परफेक्ट। और फिर अब जो भी जैसे मान लो एक नया डेटा पॉइंट आया, तो ये देखा जाएगा कि ये वाला जो नया डेटा पॉइंट आया है ये इसके सेंट्रॉइड के पास में, या इस सेंट्रॉइड के पास में, या इस सेंट्रॉइड के पास में। परफेक्ट। तो इस तरीके से काम करता है हमारा के मींस क्लस्टरिंग, और इस तरीके से हमारे क्लस्टर्स बन जाते हैं। नाउ देयर इज नो इजी आंसर फॉर चूजिंग ए बेस्ट के वैल्यू। अगर हमसे ये पूछा जाए कि के की वैल्यू किस बिहाफ पे चूज करें, तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है जिससे के की वैल्यू चूज की जाए। एक ही तरीका है, वन वे इज दैट इज एल्बो मेथड। एक तरीका होता है जिसका नाम है एल्बो मेथड, उसके हेल्प से हम चूज कर सकते हैं क्या, कि आप जो भी क्लस्टर्स बना रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए इस डायग्राम को देख लेते हैं, यहां पे मान लीजिए मैंने पहले फर्स्ट एग्जांपल में दो क्लस्टर बनाए, एक ब्राउन और एक ब्लू, ठीक है, तो दो सेंट्रॉइड रहेंगे। अब आगे जाके मैंने इन क्लस्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 3 सेंट्रॉइड हो गए। आगे जाके मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 सेंट्रॉइड हो गए। जितने पार्ट्स में, मतलब जितने ज्यादा क्लस्टर्स बनाओगे ना, उतनी अच्छी एक्यूरेसी मिलने वाली है। बस ओवरफिटिंग को इग्नोर करके चलना, मतलब ओवरफिटिंग हमको नहीं लानी है हमारे कोड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट द सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स फॉर सम वैल्यूज ऑफ के। क्या किया जाएगा, एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, ये सब जो डेटा पॉइंट्स है उन डेटा पॉइंट्स का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा सम ऑफ स्क्वायर मेथड से। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर एरर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन ईच मेंबर ऑफ क्लस्टर एंड इट्स सेंट्रॉइड। मतलब अगर मैं पेंट से समझाना चाहूं आपको तो अगर मान लो एक डेटा पॉइंट यहां पर है, एक डेटा पॉइंट यहां पर है, और एक डेटा पॉइंट यहां पर है, और एक डेटा पॉइंट यहां पे है, तो यहां पे सेंट्रॉइड बना है, तो ये देखिएगा सेंट्रॉइड से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है। अब अगर इसको लगा कि जो आखिरी डेटा पॉइंट है ये वाला, इसका डिस्टेंस सेंट्रॉइड से बहुत ज्यादा है, तो ये एक अलग सेंट्रॉइड बना देगा यहां पे, ठीक है, और इसका एक अलग क्लस्टर रिपेयर कर देगा, यहां पे अलग क्लस्टर हो जाएगा। ठीक है, नाउ if a plot k against the SSE, you will see that the error decreases as k gets larger. This is because when the number of clusters increases, they should be smaller, so distortion is also smaller. ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपके डेटा पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, मान लीजिए ये हमारे इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, यहां पे हम कुछ डेटा पॉइंट्स बना देते हैं ऐसे, और यहां पे डेटा पॉइंट्स में हमने एक सेंट्रॉइड बनाया, तो हमने एक सेंट्रॉइड बनाया, मान लीजिए वो सेंट्रॉइड यहां पर है, तो इसके लिए एरर कम होगी, ये भी सिमिलर क्लास में आ पाएगा, इसके लिए भी एरर कम होगी। पर इन वाले डेटा पॉइंट्स के लिए और इन वाले डेटा पॉइंट्स के लिए, इनके लिए एरर रेट बहुत ज्यादा होगी। तो क्या होगा, यहां पे एक अलग सेंट्रॉइड बनेगा जो इसको पॉइंट करेगा, यहां पे एक अलग सेंट्रॉइड बनेगा जो इसको पॉइंट करेगा। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ के मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स, अगर नंबर ऑफ क्लस्टर्स ज्यादा होंगे तो आपकी एरर कम होती जाएगी, क्योंकि डेटा डिस्टॉर्शन कम हो जाएगा। नाउ The idea of elbow method is to choose the k at which the SSE decrease abruptly. आपको ऐसी k की वैल्यू चूज करनी है। एल्बो मेथड ये कहता है एक ऐसी k की वैल्यू चूज करो जिससे आपकी जो एरर्स है वो डिक्रीज होती जाए। ये एक ग्राफ है एरर्स का और क्लस्टर्स के बीच में, जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ रही है आपकी एरर्स डिक्रीज होती जा रही है। इस ग्राफ को एल्बो मेथड कहा जाता है। ठीक है, नाउ एक बार इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोग यहां पे आएंगे हमारे पाई चार्म के ऊपर, और यहां पे आके हम लोग बना लेंगे एक नई फाइल, न्यू फाइल पे जाएंगे और यहां पे बना लेते हैं पाइथन फाइल। मैं इसको लेता हूं के मीन्स क्लस्टर करके नाम देता हूं, एंड इस पे डेटा सेट जो है वो ब्लॉब डेटा है। ब्लॉब डेटा सेट मतलब एक रैंडमली डेटा पिक किया हुआ है। मैं भी समझा दूंगा इस डेटा के बारे में भी। पहले हम कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, एंड यहां लगा लेते हैं numpy snp, import pandas spd, import matplotlib as plt, and import seaborn as sns. नाउ ये करने के बाद हमें क्या करना है, ब्लॉब डेटा सेट उठाना है, वो sklearn से हमें मिल जाएगा। तो हम यहां पे लेंगे फ्रॉम sklearn डेटा सेट इंपोर्ट ब्लॉब्स, हमने उठा लिया। अब हम नीचे आ जाते हैं, यहां पे आके हमको सबसे पहले ब्लॉब बनाना है। ब्लॉब क्या है, एक रैंडम डेटा सेट दिया जिसमें बहुत सारा डेटा भरा हुआ है। ठीक है,
इसको यूज करने के लिए आप सबसे पहले एक फंक्शन यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज मेक ब्लॉब, और डेटा आप यहां पे निकाल लेंगे। तो मैंने निकाला यहां पे डेटा इज इक्वल टू मेक ब्लॉब्स। मेक ब्लॉब्स में सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कितने सैंपल डेटा चाह रहे हो। मैंने बोला मेरे को n सैंपल डेटा 200 चाहिए, मतलब मेरे को 200 डेटा चाहिए, तो मैंने 200 डेटा ले लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो आता है वो मेरे को ये बताना पड़ेगा कि फीचर्स, फीचर्स मतलब कॉलम्स मेरे कितने होंगे। तो मैंने बोला इस डेटा से मेरे को 2 कॉलम्स चाहिए, ये मैंने यहां से ले लिया। ठीक है, एक बार मैं इसकी स्पेल यहां से n सैंपल्स वापस लिख देता हूं। फीचर्स के बाद अगला पॉइंट क्या देना होता है, सेंटर्स या सेंट्रॉइड। मैं बोल रहा हूं कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटर ले रहा हूं 4, या 4 सेंट्रॉइड्स ले रहा हूं मैं, ले लिए मैंने। यहां से कॉमा हटा देते हैं हम लोग। नाउ ब्लॉब में नेक्स्ट पॉइंट हमें जो देना है वो हमारा है क्लस्टर स्टैंडर्ड डेविएशन। हर क्लस्टर का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए, मतलब कितने गैप से बने होने चाहिए। तो मैंने दे दिया 1.8, एंड लास्ट जो है हमारी दैट इज रैंडम सीड वैल्यू, इसको मैं ले रहा हूं 101, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। तो नाउ आई विल पुट 101। अब एक बार मैं आपको डेटा प्रिंट करके दिखा देता हूं। प्रिंट डेटा, राइट क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो ये एक सैंपल डेटा है जो हमने sklearn से ही लिया है। एक बार डेटा को देख लेंगे, इस डेटा को आने देते हैं। एक्चुअली यहां पे प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, मतलब प्रिडिक्शन इन द सेंस क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एफिशिएंसी को चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत ये है कि यहां पे एक्चुअल आंसर या लेबल्स है ही नहीं। हमें जो भी आंसर देने होंगे बस प्रिडिक्शन से देने होंगे, ठीक है, वो विजुअलाइजेशन से करने होंगे हमें। तो यहां देखो मुझे कुछ डेटा मिल चुका है, दिख रहा है एरेज और लिस्ट हमारे पास, नंपा एरे हमारे पास बन के आ गए हैं। यहां पे आप देख सकते हो हमको 200 डेटा मिल चुका है इस तरीके से, और यहां पे हमको कुछ और डेटास भी मिले हैं, 2 फीचर्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, वी डोंट नो व्हाट दैट फीचर एंड व्हाट दिस डेटा इज, तो हम उसको विजुलाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो हम आते हैं और सबसे पहले ही हमारा एक नंपा एरे है, तो इस नंपा एरे से हम लोग बनवा लेते हैं एक प्लॉट। तो मैंने बनवाया स्कैटर प्लॉट, plt.scatter। यहां पे 2 डेटा है, 2 फीचर है, या ऐसे बोल सकते हो 2 कॉलम है, 2D एरे है ये। तो हमने पहले वाले कॉलम का सारा डेटा ले लिया एंड सेकंड वाले का भी ले लिया। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहां पे जो C है वो फर्स्ट कॉलम पे बनवाया है, और यहां पे सी मैप कलर डाल देते हैं यहां पे इस जगह। तो हमने कलर कॉम्बिनेशन यहां पे डाल दिया, और यहां से एक बार हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं, और यहां पे जाके लगा देते हैं हम plt.show, राइट क्लिक करते हैं एंड रन करते हैं। नाउ जो भी डेटा मेरे पास, आई डोंट नो व्हाट डेटा इज दैट इज, वो जो भी डेटा मेरे पास है आप यहां देख सकते हो। आपने 4 क्लस्टर्स मांगे थे, ये चारों क्लस्टर्स आपके सामने हैं इन डिफरेंट 4 कलर्स। ठीक है, अभी इस पे एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया है, इसलिए एक्चुअली ये 4 कलर तो आपको दिख रहे हैं, 4 अलग डेटा सेट तो आपको दिख रहे हैं, बट ये सारे जो डेटा हैं एक दूसरे पे हौच पौच हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे इंटरवीन कर रहे हैं। रेड वाला कलर आपका येलो में मर्ज हो रहा है, येलो ब्लू में मर्ज हो रहा है, ऐसे कलर मर्ज हो रहे हैं। जब के मींस अप्लाई करेंगे तो ये सारे सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो उसको सेग्रीगेशन करने के लिए हम देखते हैं, यहां हम आते हैं और अब हम अप्लाई करते हैं हमारा एल्गोरिथम दैट इज क्लस्टर्स वाला। तो हम यहां पे आएंगे, फ्रॉम इंपोर्ट लगाएंगे, दैट इज हमारा sklearn से क्लस्टर एंड के मींस हमने इंपोर्ट कर लिया। के मींस इंपोर्ट करने के बाद हम के मींस अप्लाई करेंगे यहां पे। तो ये मैंने अप्लाई किया, ठीक है, और मैंने क्लस्टर्स कितने थे, 4 क्लस्टर थे, मैंने चारों क्लस्टर ले लिए। ठीक है, और एक बार इसका नाम भी मैं चेंज करके KM ही कर देता हूं, जो मैंने मेरे नोट्स में रखा है KM। नाउ ये अप्लाई करने के बाद हमको फिटिंग करनी है, तो मैं इसको जाता हूं और फिट कर देता हूं। यहां पे आते हैं और KM पे फिटिंग कर देते हैं, इसको स्मॉल में ले जाते हैं। ठीक है, डेटा मैंने फिट कर दिया KM पे। उसके बाद मेरे को 2 चीज प्रिंट करवानी है, इनके लेबल्स, प्रिडिक्टेड लेबल्स जो हो गए वो, और सारे साथ में इनके सेंट्रॉइड्स। तो मैं यहां पे गया, मैंने इसको चेंज किया पहले, तो इसको KM कर देते हैं और यहां पे हम प्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, और यहां पे जाके हम एक बार प्रिंट स्टेटमेंट वापस डालेंगे, प्रिंट ब्रैकेट KM लेबल्स।
ओके तो हमें सेंट्रोइड कहाँ बने उनकी डायमेंशंस मिल जाएगी और लेबल्स जो बने उनकी डायमेंशंस हमको मिल जाएगी। डायमेंशंस मिलने के बाद हम लोग एक बार प्लॉट भी कर लेंगे। तो एक बार के लिए मैं ये प्लॉट्स उठा लेता हूँ यहाँ से एंड प्लॉट कर देंगे। अब इन प्लॉट्स को एक बार सही कर लेते हैं। पहले हमने फिगर दो एक्सेस बनाई है, सब प्लॉट्स डिवाइड किए हैं 1/2 में एंड फिगर साइज हमने यहाँ दे दिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम यहाँ जाते हैं, इनके टाइटल सेट करते हैं। यहां पे रखा हमने एक्स एक्सिस पे एक पे के मीन्स, और यहां पे हम रख लेते हैं केम डॉट लेबल्स, ठीक है। और एग्जैक्टली मैं इसको यहां से उठा लेता हूं जिससे स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी ना हो हमारी। और सी मैप ले जाते हैं यहां पे। सी मैप में कलर कॉम्बिनेशन हम डाल रहे हैं रेनबो। देन ये हटाते हैं, यहां पे एक और टाइटल देते हैं। अभी मैं आपको ग्राफ भी समझा दूंगा ग्राफ कैसे बनाया गया है। एंड इसको ले जाते हैं ऊपर, कलर मैप रेनबो, एंड लास्ट में लगा देते हैं plt.show एंड एक बार इसको रन करते हैं। नाउ हमारे सामने दो ग्राफ बन के आएंगे क्योंकि हमने दो एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करवाए हैं। एक एक्सिस में के मीन्स के साथ ग्राफ है और एक एक्सिस में जो हमारा ग्राफ है वो ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। सो बेसिकली यहां दो ग्राफ आप देख सकते हो। पहले आप ओरिजिनल ग्राफ देखो जो ओरिजिनल डेटा से प्लॉट हो रहा था, वहां पे एक क्लास दूसरी क्लास से मर्ज होकर आ रही थी, ओरिजिनल वाला ग्राफ। दूसरा वाला ग्राफ जब के मीन्स अप्लाई करने के बाद बना है, वहां पे चारों जो क्लासेस के डेटा है बिल्कुल सेग्रीगेटेड है, एक भी डेटा दूसरे डेटा के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो ये जो काम है ऐसा एक काम करता है के मीन्स क्लस्टरिंग, कि अगर आपका डेटा सेगमेंटेड नहीं है, क्लासिफाइड या क्लस्टर्ड नहीं है, तो उसको प्रॉपरली क्लीनली क्लस्टर कर देता है। और इसमें मैं आपको सेंट्रोइड्स की वैल्यू भी दिखा देता हूं जो हमारी यहां पे प्रिंट हुई होगी। आप देख सकते हो जो ओवरऑल हमारे पास 200 डेटा थे, ठीक है, उनके 4 सेंट्रोइड बने। 4 सेंट्रोइड में 2 वैल्यू, मतलब 4 वैल्यू जो एक्स की है। जैसे मान लो पहला सेंट्रोइड, तो पहला सेंट्रोइड जो प्लॉट हुआ है वो -0.01 पे हुआ है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 2.13 पे हुआ है। ऐसे ही करके सेकंड सेंट्रोइड के डेटा हैं, ये थर्ड के हैं एंड ये फोर्थ के हैं। और ये जो हैं ये आपके एक्चुअल लेबल्स हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि 3 डेटा जो थे वो आपके फर्स्ट सेंट्रोइड पे थे, 2 डेटा जो आपके सेकंड सेंट्रोइड पे थे, तो ये उनके लेबल्स हैं। तो राइट नाउ वी डोंट हैव आइडिया अबाउट कि ब्लॉब डेटा एक्चुअली किस चीज का डेटा है, बट हाँ, हम जिस भी चीज का डेटा हमारे पास है हम उसके क्लियर क्लस्टर डिफाइन कर सकते हैं, सेगमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग के मींस क्लस्टरिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्राफ के अंदर हमने यहां पे 2 एक्सिस बनाई है जिससे 2 डिफरेंट ग्राफ दिख रहे हैं हमें। पहला ग्राफ जो हमने बनाया है वो हमने बनाया के मींस का, और दूसरा ग्राफ जो हमने बनाया है वो बनाया हमारे ओरिजिनल डेटा का। परफेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा के मींस क्लस्टरिंग कैसे काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।